सन 2025 की बात है। 4 दोस्त अर्जुन, रिया, नील और कबीर एक एडवेंचर ग्रुप चलाते थे। इनका मकसद था ऐसी जगहों को खोजना जो आम लोग छूने से भी डरते हैं। एक दिन अर्जुन को अपने दादा की पुरानी अलमारी में एक नक्शा मिला। ये नक्शा किसी गुफा की ओर इशारा कर रहा था। हिमालय की तलहटी में बसी एक जगह जिसे गांव वाले कालधार कहते थे। नक्शे के नीचे लिखा था, जहां रोशनी दम तोड़ दे वहीं खुलता है नरक का द्वार। अर्जुन ने नक्शा बाकी दोस्तों को दिखाया। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उनका रोमांच डर से बड़ा था। तय हुआ, अगले ही दिन कालधार के लिए रवाना होंगे। वे एक पुरानी जीप में सवार होकर 3 दिन सफर करके उस गांव में पहुंचे। वहां के लोग उन्हें देख चुप हो गए। अर्जुन ने एक बूढ़े से पूछा, बाबा, ये गुफा किस ओर है? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, बच्चों, वो गुफा नहीं, मौत है। वहां कोई नहीं जाता। जिसे भी खजाना चाहिए था उसकी हड्डियां भी नहीं मिली। कबीर ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, अब हम 2025 में हैं। ये डराने वाली कहानियां काम नहीं करती। बूढ़े ने सिर्फ एक बात कही, अगर जाना है तो पीछे मुड़कर मत आना, क्योंकि कुछ चीजें पीछा करती हैं। अगली सुबह वे चारों अपने कैमरे, टॉर्च और सामान लेकर गुफा की ओर चल पड़े। नक्शे के अनुसार उन्हें एक सूखे पेड़ से दाएं मुड़ना था, फिर एक झरने के पीछे से जाना था। रास्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसा नक्शे में था। आखिरकार दोपहर तक वे उस गुफा के मुहाने पर पहुंच गए। गुफा अंदर से ठंडी और स्याह थी। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, टॉर्च की रोशनी भी हल्की पड़ने लगी। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी। आदमी के चेहरे जो दर्द से चीख रहे थे और आंखों से खून टपक रहा था। गुफा में अंदर जाते जाते एक मोड़ आया। वहां एक चट्टान पर लिखा था, जो लौटे वो जिए नहीं, जो रुके वो सड़ गए। कबीर ने मस्ती में कहा, वाह क्या शायरी है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद रिया को लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहां कुछ है। नील ने कहा, हम इतने दूर आ गए हैं, अब लौटे तो पछताएंगे। आगे एक पत्थर की दीवार आई जिस पर 5 निशान बने थे खून से, और सामने एक वाक्य उभरा, 5 में से एक का रक्त ही द्वार खोलेगा। सब सहम गए। अर्जुन ने कहा, शायद कुछ नहीं होगा, एक बूंद काफी है। उसने अपने हाथ पर चाकू चलाया और खून की एक बूंद उस चिन्ह पर गिरा दी। धीरे धीरे पत्थर सरकने लगा और एक गुप्त रास्ता खुला। उस रास्ते से अंदर जाने पर उन्होंने देखा एक बड़ा हॉल, बीच में तांबे का एक संदूक और चारों ओर अस्थियां, बहुत सारी अस्थियां। संदूक के पास लिखा था, इस खजाने की कीमत तुम्हारी आत्मा है। कबीर ने बिना सोचे समझे संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर थे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और एक काली किताब। उसी वक्त एक चीख गुफा में गूंज उठी, इतनी तीव्र, इतनी भयानक कि दीवारें कांप उठीं। सामने की दीवार से एक आकृति निकली, अधजली देह, लाल आंखें, उल्टे पैर और मुंह में काले दांत। वो बोली, तुमने मेरी शांति तोड़ी है, अब तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। कबीर डर से कांपने लगा। भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। आकृति ने हवा में हाथ उठाया और कबीर की छाती चीर दी, बिना छुए। रिया चीख पड़ी। अर्जुन ने किताब उठाई और देखा, उसमें किसी पुराने मंत्र की भाषा में कुछ लिखा था। रिया को अचानक याद आया, मेरे दादा संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने कहा था, यदि आत्मा बंधी हो तो श्लोक ही मोक्ष है। अर्जुन ने जोर से पढ़ा, एयुएम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मां मृत्योर्मा अमृतम गमय, ज्योतिर्गमय। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, वो आत्मा जोर से चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरे की दीवारें हिलने लगी, गुफा गिर रही थी। नील ने कहा, अब अगर भागे नहीं तो हम भी अस्थियां बन जाएंगे। तीनों जान बचाकर बाहर की ओर दौड़े। जैसे तैसे वे गुफा से बाहर निकले। पीछे देखा, गुफा पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी थी। कबीर नहीं बच सका। तीनों चुपचाप वापस लौटे। ना कोई वीडियो बनाया, न किसी को कुछ बताया। अर्जुन ने वो नक्शा जला दिया। रिया ने एक डायरी में लिखा, हमने खजाना नहीं पाया, लेकिन जान बच गई। और हां, कुछ खजाने किस्मत से नहीं, मौत से मिलते हैं।